जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमें नहीं पता था हमें इतना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि हमें आज कैसे नुकसान हो गया, हमारे क्या हाल हो चुके हैं और किसान की मेहनत पर कैसे पानी फिर जाता है। दोस्तों, हमने कल रात में कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूँ निकाला और हमारा बहुत ही लॉस हो चुका है। दोस्तों, तेज़ हवा और बारिश के कारण हमारा गेहूँ बहुत नीचे गिर चुका था। इसलिए हमने हार्वेस्टर से कटाई की और हार्वेस्टर से जितना हो सके उतना उससे कटाई की, पर आधा गेहूँ तो हमारा नीचे ही रह गया। इसमें हार्वेस्टर वाले भैया की कोई गलती नहीं है, पर फिर भी आपको मैं नुकसान दिखाऊंगा। अगर आप भी हार्वेस्टर से गेहूँ निकालने वाले हो तो ये वीडियो आप ही के लिए लास्ट तक देखना, क्योंकि हमारे यहाँ तेज़ बारिश और हवा के कारण हमारा गेहूँ आधे से ज़्यादा नीचे गिर चुका था। हमें लगा कि हमारा गेहूँ हार्वेस्टर से निकल जाएगा, पर हमने एक पल में सोचा कि हम इसके क्यों ना हाथ से काटें। हमने इसे हाथ से काटने के लिए लेबर भी देखा, पर हमें लेबर नहीं मिला। हमने सोचा हार्वेस्टर से हम अच्छा खासा हमारा गेहूँ निकल जाएगा, इसलिए हमने हार्वेस्टर को बुलाया और हार्वेस्टर वाले भैया को दिखाया। हार्वेस्टर वाले भैया बोले कि ये ज़्यादा तो हम नहीं काट पाएंगे, पर थोड़ा बहुत नीचे छूट जाएगा। हमने बोला कोई बात नहीं भैया, आप जितना काट सके उतना काटिए। पर वो भैया ने फिर भी अपने पूरे मेहनत से जितनी कटाई कर सके उतनी कटाई की और उन्होंने अच्छी कटाई की। पर जो हमारे गेहूँ की आरी के जो साइड के पानी भरने के ओरम होते हैं उसके नीचे वो गेहूँ नहीं ले पा रहा था, मिट्टी आ रही थी। फिर भी हार्वेस्टर वाले भैया ने बहुत अच्छी तरह से लेने की कोशिश की, फिर भी हमारा आधे से ज़्यादा गेहूँ नीचे रह गया। अगर आप भी हार्वेस्टर से गेहूँ काटने वाले हो तो आपका गेहूँ गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका पूरा गेहूँ खड़ा है तो ये हार्वेस्टर से काटना, वरना मत काटना, क्योंकि आपको फिर से हाथ से काटना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो हमारा जो गेहूँ रह गया था उसे हमको लेबर लगाकर फिर से काटना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो हार्वेस्टर से गेहूँ काटा है उस पर टायर जाने की वजह से आधे से ज़्यादा गेहूँ तो नीचे ही गल चुके हैं, जो हम नहीं उठा पा रहे हैं और वो नीचे ही सारा नीचे से गल जा रहा है। हमारे गेहूँ का बहुत ही लॉस हो चुका है। पहले ही आधे से ज़्यादा बारिश के कारण और हवा के कारण गेहूँ का नुकसान हो गया था और हार्वेस्टर से और भी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। दोस्तों, ये जो अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको अब कैसे कैसे इस नुकसान की भरपाई करें और ये नीचे गिरी हुई जो गेहूँ की बालियाँ है इसको कैसे उठाए, क्योंकि ये एक नहीं है, थोड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर सारा कचरा गिर चुका है और जो जहाँ पर ज़्यादा गेहूँ उस पर टायर जाने की वजह से उसके सारे गेहूँ झड़ चुके हैं और नीचे गिर चुके हैं। और इसको कैसे कैसे क्या उठाए कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। अगर आप भी इस नुकसान से बचना चाहते हो तो आपको पहले आपका गेहूँ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका गेहूँ खड़ा होगा तो ही उसको हार्वेस्टर से काटना। अगर गिर चुका है तो उसको लेबर की मदद से कटाई कर कर थ्रेशर मशीन से आप निकाल सकते हो, आप एकदम प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि हमने हमें लेबर न मिलने के कारण हमें हार्वेस्टर से मजबूरी में काटना पड़ा, क्योंकि ऊपर बादल गरज रहे थे और पानी आने की ज़्यादा ही संभावना थी। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और हमेशा मैं खेती टॉपिक पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। विलेज फार्मिंग लाइफ वीडियो अपलोड होती रहती है, क्योंकि किसान ही किसान का दर्द समझ सकता है। बट गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो कितना हमारा नुकसान हो चुका है। ये जो इस बालियों में भी बहुत सारे गेहूँ छूट चुके हैं। ये देखो, हमें ये हाथ से काटना पड़ रहा है, क्योंकि हमें आधे से ज़्यादा हमारा गेहूँ तो पीछे रह गया है। हमें एक एक गेहूँ की बाली जमा करनी पड़ रही है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। ऊपर से तेज़ धूप होने के कारण और पानी बारिश आने का भी मौसम हो रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है शाम को बारिश होगी। हमारा गेहूँ बहुत ही अच्छा आया हुआ था, हमने उसको बहुत ही पानी भरकर अच्छी तरह से बुआई कर कर उसको उगाया था और अच्छी तरह से पानी दवाई छिड़कर खाद छिड़काकर उसे अच्छा से ग्रो किया। पर एक दिन पानी और हवा आई, सब बर्बाद। देखिए दोस्तों, ये जरिए आप ये बालियाँ देख रहे हो, ये हार्वेस्टर से नीचे गिर चुके, ये ठीक से कटाई नहीं हो पाई है। पता नहीं किस कारण हुआ है दोस्तों। अगर आपका गेहूँ गिरा, शायद ये गेहूँ गिरने के कारण वो ठीक से नहीं ले पाया, इसलिए हमारा गेहूँ आधे से ज़्यादा पीछे रह गया है और हम इसको जितना हो सके उतना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसको पूरा इकट्ठा करना संभव नहीं है। अगर आप भी इस नुकसान से बचना चाहते हो तो ये वीडियो
पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों किसान की ये 1 साल की फसल होती है, क्योंकि इसको बारिश में हम नहीं उगा सकते। इसको ठंडी के समय में ही उगाकर गर्मी के वक्त में कटाई करनी पड़ती है। ये 1 साल में एक ही बार आता है, इसे हम 1 साल में 2 बार मकई की खेत की तरह नहीं उगा सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों हम किसान हैं, हमें हमारा अनाज जो है मौसम पर निर्भर होता है, क्योंकि अगर मौसम ने साथ दिया तो ही हमारा अनाज अच्छा उगता है, वरना हमारा अनाज और हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। क्योंकि दोस्तों हम हमारे किसान जो है वो कर्ज लेकर अनाज उगाते हैं, और उनको अनाज फसल अच्छी हुई तो ही उनका कर्जा फिट पाता है, वरना दोस्तों किसान और भी कर्ज में डूब जाता है। क्योंकि किसान की ज़िंदगी बहुत ही अलग है यार, वो किसान ही समझ सकता है किसान कैसे खेती करता है, वो उसको ही पता होता है। उससे अगर लॉस हुआ तो वो फिर से कर्जा लेकर खेती करता है, वो खेती करना नहीं छोड़ता। क्योंकि एक किसान जो हमारे सारे देश को अनाज पुराता है, क्योंकि हमारा देश जो है किसान उस देश को भूखा नहीं मरने देता। वो भले ही ये भूखा रात को भूखा सोएगा पर किसी और को भूखा नहीं सोने देगा। दोस्तों ये देखिए हमारे नीचे गेहूँ कितना सारा रह गया है, जो हार्वेस्टर ने हार्वेस्ट कर थ्रेशर से गेहूँ निकाला था, आधे से ज़्यादा गेहूँ नीचे रह गया है। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है गाइस। पता नहीं अब हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, इसको कैसे ठीक करें। अगर आपको पास अच्छा कोई इलाज हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो चैनल में को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।